रोटी, कपड़ा और मकान जीवित रहने के लिए प्राथमिक तौर पर ये तीन बेसिक ज़रूरतें बताई गई हैं। वंचित तबके के लिए इन सुविधाओं को उपलब्ध कराना सरकार का काम है। इसके लिए सरकार की ओर से समय समय पर अलग अलग स्कीम्स चलाई जाती हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना भी इसी का हिस्सा है, जो शुरू की गई ताकि बेघर लोगों को घर मिल सके। लेकिन तब क्या होगा जब ज़रूरतमंद लोगों तक सुविधाएं ना पहुंचें, बल्कि जिनके पास संसाधन हैं, जो सक्षम हैं और शासन प्रशासन में पहुंच रखते हैं, वो गरीबों का ये हक मार लें। क्या होगा जब जिनके कंधे पर गरीबों का घर बनाने की जिम्मेदारी इसमें हेरा फेरी करने लगे। ये यक्ष प्रश्न हमारे सामने इसलिए उठ खड़ा हुआ क्योंकि पश्चिम बंगाल और मध्य प्रदेश से प्रधानमंत्री आवास योजना के क्रियान्वयन में तमाम तरह की गड़बड़ियां सामने आई हैं और आज लल्लन टॉप शो में बात इसी की। नमस्ते, मेरा नाम है सौरभ और आप देखना शुरू कर चुके हैं दी लल्लन टॉप शो। शुरुआत प्रधानमंत्री आवास योजना से। 2011 की आर्थिक सामाजिक जनगणना के मुताबिक देश पे कुल 4 करोड़ 3 लाख परिवार ऐसे थे जो बेघर थे या टूटे फूटे घर में रह रहे थे। ऐसे परिवारों को पक्का घर उपलब्ध कराने के लिए 1996 से इंदिरा आवास योजना चलती आ रही थी। मई 2014 में सरकार बदली। इसी साल 2014 में सीएजी ने इस योजना में कई कमियों को पॉइंट आउट किया, जैसे मकानों की कमी का सर्वे न होना, लाभार्थियों को चुनने में पारदर्शिता की कमी, खराब क्वालिटी वाले मकान आदि। जिसके बाद सरकार ने इस योजना को पुनर्गठित करने का फैसला किया। 1 अप्रैल 2016 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण नाम से इस योजना का उद्घाटन किया। भाइयों बहनों, मैंने मन में ठान ली है, अगर आपके मुझे आशीर्वाद मिल जाए, मैं ये सपना पूरा कर दूंगा। 2022, देखिए 2022 यानी आज से 3-4 साल के बाद हमारे देश की आजादी के 75 साल होने वाले हैं। गोविंद गुरु जैसे महापुरुषों ने जिन सपनों को देख करके बलिदान दिए थे, उस आजादी के 75 साल हो रहे हैं और मैंने व्रत लिया है, संकल्प किया है कि 2022 आजादी के 75 साल होंगे, तब तक हिंदुस्तान में एक भी परिवार ऐसा नहीं होगा जिसका अपना खुद का पक्का घर नहीं होगा। लक्ष्य तय किया गया कि साल 2022 तक सभी बेघर परिवारों और टूटे फूटे मकानों में रहने वाले परिवारों को बुनियादी सुविधाओं से लैस पक्का मकान उपलब्ध कराना है। कितने मकान? 2,94,14,606। टारगेट रखा गया था 2022 तक का, जो अब आगे बढ़कर मार्च 2024 तक पहुंच गया है। ग्रामीण विकास मंत्रालय की वेबसाइट पर उपलब्ध जानकारी के मुताबिक अब तक 2,81,21,180 मकानों को स्वीकृत किया जा चुका है, जिसमें से 2,11,69,556 मकान अब तक बनाए जा चुके हैं। क्या क्या मिलता है इस योजना में? ये डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर वाली स्कीम है, यानी सरकार घर नहीं बनवाती बल्कि सहायता देती है सीधे लाभार्थी के खाते में। मैदानी क्षेत्रों में 1,20,000 रुपये और पर्वतीय दुर्गम क्षेत्रों में 1,30,000 रुपये देते हैं। इसके अलावा लाभार्थी को स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत शौचालय बनाने के लिए 12,000 रुपये की सहायता और 90 या 95 दिन की मनरेगा मजदूरी भी मिलती है, जो करीब 18,000 रुपये की होती है। यानी कुल सहायता मैदानी क्षेत्रों में 1,50,000 और पहाड़ी क्षेत्रों में 1,60,000 रुपये की मिलती है, जो कि राज्य और केंद्र सरकार मिलकर देते हैं। मैदानी राज्यों में 60% हिस्सा केंद्र सरकार देती है और 40% राज्य सरकार, जबकि पूर्वोत्तर और हिमालयी राज्यों में 90% लागत केंद्र सरकार देती है और 10% राज्य सरकारें। इसके अलावा इस योजना के लाभार्थियों को अलग अलग सरकारी स्कीम्स के जरिए पानी की आपूर्ति व्यवस्था, बिजली कनेक्शन, घरेलू गैस सिलेंडर उपलब्ध कराने में सहूलियत दी जाती है। अब आते हैं मुख्य सवाल पर। प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत घर मिलता किसे है? कौन इसके योग्य हैं? प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के लिए गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले वे सभी परिवार योग्य हैं जिनके पास रहने के लिए घर नहीं है या जो टूटे फूटे कच्चे घरों में रहते हैं। सरकारी प्लान और दावा हमने आपको बता दिया। अब वास्तविकता देखते हैं। स्क्रीन पर आप जो ये 2 मंजिल का सुंदर वेल डेकोरेटेड घर देख रहे हैं, ये दक्षिण 24 परगना जिले के
नारायणी ताल गांव में है। एक कार भी घर के सामने पार्क है। ये घर घोष परिवार का है, जिनका मोबाइल फोन का अपना बढ़िया बिजनेस है। आपको जानकर हैरानी होगी कि प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए इस परिवार का नाम भी शॉर्ट लिस्ट किया गया है। इंडिया टुडे के रिपोर्टर राजेश साहा ने जब घर के लोगों से इस बारे में बात करनी चाहिए तो वे गुस्सा गए और चिल्लाने लगे। उन्होंने कहा कि उन्हें नहीं पता उनका नाम लिस्ट में कैसे आ गया। अब ये घर देखिए, 2 मंजिल का है। ये घर भी नारायणी ताल गांव का ही है, साहा परिवार का है। परिवार आर्थिक तौर पर काफ़ी रसूखदार माना जाता है। इंडिया टुडे के रिपोर्टर राजेश साहा के सामने कैमरे पर परिवार के लोगों ने खुद बताया कि उनके पास 2 और ज़मीनें हैं। ये घर काफ़ी पुराना हो गया है, इसलिए उन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए अप्लाई किया। साहा परिवार का नाम भी प्रधानमंत्री आवास योजना की लिस्ट में है। तीसरा घर देखिए, ये घर कालीपत दास का है, जिनका एक पोल्ट्री फार्म है। बढ़िया गाड़ी से चलना फिरना है और इलाके में एक मीट व्यापारी के तौर पर जाने जाते हैं। दास ने कैमरे पर दावा किया कि उन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए अप्लाई किया था, लेकिन उनका नाम रिजेक्ट हो गया था। इस तरह के कई घर इंडिया टुडे की टीम को देखने को मिले, जिनके पास अच्छे खासे घर थे। इसके बावजूद उनका नाम प्रधानमंत्री आवास योजना की लिस्ट में शामिल था। जब इसके बारे में ग्राम प्रधान से पूछताछ की गई तो उन्होंने कहा कि लिस्ट तैयार करने में पंचायत का कोई रोल नहीं। आपके सवालों का जवाब बीडीओ दे सकता है। बीडीओ से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि शिकायत मिली थी, जांच कराई गई, लेकिन रिपोर्ट अब तक नहीं आई है। ये एक जिले के एक गांव की कहानी है। इसी तरह की खबरें बंगाल के और जिलों से भी आई। हुगली के आराम बाग में तो गांव वालों ने स्थानीय पंचायत भवन को घेर कर प्रदर्शन भी किया। गांव वालों का आरोप है कि जो लोग आर्थिक रूप से गरीब हैं और जिनके मकान कच्चे मिट्टी के बने हैं, उन्हें आवास योजना के अंतर्गत आवेदन करने के बावजूद मकान नहीं मिला, जबकि जिनके मकान 2-3 मंजिल के हैं उनका नाम लिस्ट में है। गाँव वालों ने आरोप लगाया कि पंचायत प्रधान और सदस्यों ने 10-20 हज़ार रुपए की रिश्वत लेकर आवास योजना के अंतर्गत मकान आवंटित किए हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना में और किस तरह की धांधली सामने आ रही है, इसे बता रहे हैं इंडिया टुडे के लिए इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट करने वाले राजेश साहा। सुनिए। बंगाल में जो शिक्षक भर्ती घोटाला जो हुआ था, उसके बाद अगर कोई सबसे बड़ा घोटाला सामने आ रहा है वो है प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर। ये आरोप पहले से आ रहा था। तो कुछ ही दिन पहले कुछ गुप्त सूत्र के कुछ सूत्र से हमें कुछ सूचना मिली कि दक्षिण 24 परगना जो डिस्ट्रिक्ट है, कोलकाता से करीबन 50 किलोमीटर होगा, वहाँ एक ग्राम पंचायत है कि नारायणी ताला, उस गांव में बहुत सारे घोटाला हुआ है, ऐसा कुछ आरोप आ रहा था। तो पिछले हफ्ते बंगाल का जो पंचायत सचिव है, उनके पास भी एक कंप्लेंट दर्ज हुआ था, जहां पे भी कहा गया था कि नारायणी ताला ग्राम पंचायत के अंदर जितने सारे नाम एनलिस्टेड हुआ है अभी तक, ज्यादा से ज्यादा आदमियों को घर नहीं मिलना चाहिए। ऐसा आरोप था कि उन लोगों के पास पहले से एक अच्छा घर है, फिर भी उन लोगों का नाम सामने आ रहा है पीएम आवास योजना के लिए। ऐसा भी आरोप था कि उनमें से कुछ लोगों का मौत भी हो चुका था पिछले साल, और कुछ लोग रेंट पे रह रहा है, फिर भी उन लोगों का नाम सामने है। कुछ सूचना मिलने के बाद हम लोग का जो इंडिया टुडे कोलकाता ब्यूरो से हम लोग पहुंचे थे उसी गांव पर, नारायणी तला गांव। हम लोग के पास करीबन 65 ऐसा कुछ लिस्ट था, जहां जिन लोगों का नाम सामने आया है प्रधानमंत्री आवास योजना में घर मिलने के लिए। लेकिन हम लोगों ने सिर्फ 6 घर में हम लोग जा चुके। 6 घर में से 6 घर में ही हम लोग को मिला कि वो लोग उस इलाका में, उन लोगों का नाम है, उन लोगों का फाइनेंशियली कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। उन लोगों का कुछ ऐसा 2-3 घर में मिला है हम लोगों को, जिन लोगों का 2 स्टोरी बिल्डिंग है, खुद का जमीन है एक से ज्यादा। ऐसा कुछ फैमिली मिला जो जिनका खुद का पोल्ट्री फार्म भी है। ऐसे बहुत सारे परिवार हमें हमें मिला है, बहुत सारे घर मिला, फिर भी उन लोगों का नाम सामने आया है प्रधानमंत्री वो जो आवास योजना है, उसमें घर मिलने के लिए, घर का पैसा मिलने के लिए सामने आया है। हम लोग जाके पूछे थे उसी घर वालों को, लेकिन 1-2 में हम लोग को रोका गया था। हम लोग का कैमरा बाहर निकल, कैमरामैन जो किरणजीत दास है, जो हम लोग के साथ गए थे, उनको बाहर निकल दिया गया था। उनको पूछा था, उनको धमकी दिया गया था, उनको कहा गया था कि आप बाहर जाइए, कैमरा मत कीजिए, यहाँ कैमरा अलाउड नहीं है। किसने घुसने दिया आपको, किसने अलाउ किया, बाहर जाइए, ऐसे करके कुछ इशू क्रिएट हुआ था, सिंक्रेट हुआ था। हम लोगों को धमकी भी दिया गया था। फिर भी हम लोगों ने काम किया, आज तक का जो टीम वहां पहुंचे थे, हम लोगों ने काम किया।
और पूरा दिन हम लोग का सामने जो आ चुका है, जो कैमरा में आया है कि 6 घर, जो 6 घर में हम लोग पहुंच पाए। 6 घर ये प्रधानमंत्री आवास योजना जो है वो नहीं मिलने चाहिए, जो आरोप था वो हम लोग का कैमरा में भी एस्टेब्लिश हो चुका है। 6 घर में जा चुके हैं, जो दक्षिण 24 परगना है, बंगाल का एक डिस्ट्रिक्ट है, जो उसी डिस्ट्रिक्ट में अभिषेक बनर्जी जो है एमपी है, दूसरा एक लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी से। उस ग्राम पंचायत जो नारायणी ताला, हम लोग वहां पे पहुंचे थे। 6 घर हम लोग जांच कर सके। फिर वो 6 घर के अंदर एक पहले वाला जो घर था, लिपिका घोष, जो एप्लीकेंट नाम है, जितना देर मुझे अभी तक याद है, लिपिका घोष, उनके घर हम लोग गए थे। उस घर से हम लोगों को एक बाधा सामना करना पड़ा। हम लोग को उनका जो फैमिली वालों है, रोक दिया गया था हम लोग का कैमरा पर्सन को। हम लोग जो देखा, आपको क्या बताओ, उनका 3 स्टोरीड बिल्डिंग है। बिल्डिंग के अंदर एसी भी है, एयर कंडीशन भी है। सामने उनका जो घर के सामने एक 4 व्हीलर खड़ा था, 2 स्कूटी खड़ी थी। तो इनके बाद भी जो विपक्ष के तरफ से जो आरोप आ रहे हैं सामने कि उनको घर नहीं मिलना चाहिए, जो क्राइटेरिया है प्रधानमंत्री आवास योजना से फंड मिलने के लिए, कोई भी क्राइटेरिया मैच नहीं कर रहे हैं। ऐसे करके हम लोग को जितने सारे घर में जाने का मौका मिला, सभी घर में ऐसे ही एक तस्वीर सामने आया है। पश्चिम बंगाल में कुछ महीनों बाद पंचायत स्तर के चुनाव भी होने हैं और चुनाव से पहले बड़े स्तर पर प्रधानमंत्री आवास योजना में धांधली की खबरें सामने आ रही हैं। विपक्षी दल बीजेपी का आरोप है कि राज्य में सत्ताधारी तृणमूल कांग्रेस से जुड़े ऐसे लोगों के नाम योजना के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया है जो आर्थिक रूप से संपन्न हैं और जिनके पास अपने घर हैं, जबकि तृणमूल कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी बेवजह टारगेट कर रही है। ऐसा नहीं है कि आवास योजना में गड़बड़ी की शिकायतें सिर्फ बंगाल से ही आ रही हैं। अब आपको मध्य प्रदेश के हरदा जिले लिए चलते हैं। यहाँ पीएम आवास योजना के 64 लाभार्थियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है। क्यों, बताते हैं। आज तक के लोमेश कुमार गौर के मुताबिक एमपी के हरदा जिले की नगर पालिका ने ऐसे 64 लाभार्थियों को ढूंढ निकाला है जिन्हें साल 2018 से 22 के बीच पीएम आवास योजना के तहत पहली किश्त तो मिल गई, लेकिन आरोप है कि इनमें से एक भी लोगों ने निर्माण कार्य शुरू नहीं कराया। इस मामले में एक खास बात ये भी पता चली है कि इन 64 लाभार्थियों को प्रशासन की ओर से लगातार नोटिस देकर निर्माण कार्य शुरू कराने की हिदायत दी जा रही थी। इसका असर न होने पर ही एफआईआर दर्ज करवाई गई। मामले को और गहराई से समझने के लिए हमने हरदा के मुख्य नगर पालिका अधिकारी ज्ञानेंद्र यादव से बात की। सुनिए उन्होंने क्या बताया। जब ये योजना में धीरे धीरे उससे जरूरी कागजात मांगे जाने लगे और उसके बाद में तो कुछ लोगों ने उसमें कागजात देने में आनाकानी की थी और वो मामला काफी समय तक पेंडिंग में रहा, तो फिर उनसे रात वापस किए जाने की कार्रवाई शुरू की गई। तो हमने बहुत पहले इनको नोटिस दे दिया था कि या तो आप मकान बनाइए या पैसे वापस करिए। हम पहले बार नोटिस इनको 2020 में दिए थे। तो कोई कोरोना का बहाना बता रहा था कि कोरोना ये लॉकडाउन खत्म हो जाएगा, शुरू करेंगे। फिर उनका इंटेंशन धीरे धीरे समझ में आने लगा। तो उसके बाद हम लोग फिर दूसरी नोटिस दिए। तो उसके बाद में फिर कुछ लोगों के पास क्या रहता है, रहने का कहीं न कहीं बंदोबस्त रहता है, तो वो ये सोचते हैं कि ठीक है जितना दिन चल जा रहा है। उसमें काफी लोगों ने पैसे वापस भी कर दिए हैं। ये बात तो हुई हरदा नगर पालिका की, लेकिन पीएम आवास योजना में मध्य प्रदेश की कई जगहों से अनियमितताओं के मामले सामने आ रहे हैं। ये गड़बड़ियां किस तरह की होती हैं, ये बात भी सामने हमने ज्ञानेंद्र यादव से समझने की कोशिश की, वो भी सुनिए। गड़बड़ियां क्या, जैसे शपथ पत्र में उनके द्वारा दे दिया जाता है कि मेरे पास रहने के लिए मकान नहीं है और जमीन भी बगल में बता देते हैं और पता चलता है कि परिवार में रहने के लिए पर्याप्त मकान है, तो रहने जब विकल्प रहता है तो वो टालम टोल करने की कोशिश करते हैं कि ठीक है नहीं बनाना पड़ेगा, सरकारी पैसा है, ये वापस थोड़ी लिया जाएगा, ये तो नोटिस है आता रहेगा। तो इस तरह की चीजें रहती हैं। तो सामान्यतः ये देखा गया कि लगभग 5 से 7% लोग ऐसे हैं जो मकान नहीं बनाने की स्थिति में रहते हैं और उसमें कुछ ऐसे भी रहते हैं जैसे एक्सपायर हो गए तो पता चला उनके पास कोई है ही नहीं, लेकिन गवर्नमेंट का पैसा हमको कहीं न कहीं तो उसको मतलब वापस कराना ही है। तो कुछ ऐसे भी केसेस रहते हैं उसमें।
1%, आधा परसेंट की जिनकी लंबा टाइम रहता है, कुछ की डेथ हुई गई रहती है, कुछ लापता हो जाते हैं, पता चला लड़की के नाम से है और उसके बाद उसकी शादी हो गई या वो कहीं चले गए, कुछ इस तरह के मामले रहते हैं। कुछ के मामले कोर्ट कचहरी में उलझ जाते हैं, पता चला कि वो मकान बनाने के लिए सोच रहे हैं, उसके बाद दूसरे परिवार के किसी सदस्य ने उसमें आपत्ति लगा दी। तो कुछ न्यायिक मामलों में उलझे हुए मामले रहते हैं, कुछ की डेथ हो जाती है, कुछ लापता हो जाते हैं, कुछ जानबूझ के नहीं शुरू करते हैं क्योंकि उनके पास रहने का कहीं न कहीं विकल्प रहता है। वो सोचते हैं कि गवर्नमेंट का पैसा है, इसको कौन वापस करता है, एक मेंटेलिटी जैसे होती है। तो मतलब लगभग उसमें से न बनाने वालों की संख्या 10% के आसपास रहती है। अमूमन हर नगर पालिकाओं में यही स्थिति होगी, जहां तक मेरा अंदाजा है, क्योंकि हमारे यहाँ 4 DPR मतलब रनिंग में है। 4 DPR में मैंने देखा कि 5 से 10% लोग ऐसे हैं जो मकान मतलब पैसा लेने के बाद भी नहीं शुरू किए हैं। तो उसमें 70% वैसे हैं जो जानबूझ के काम नहीं शुरू किए हैं, मतलब कहीं न कहीं उनके पास रहने का विकल्प है। और 1 से आधा % लोग ऐसे हैं जिनकी डेथ हो चुकी है और कुछ उसमें विवाह के कारण या और किसी कारण से इस समय मौजूद नहीं है, और कुछ उसमें ऐसे हैं जिनके मामले कोर्ट कचहरी में चल रहे हैं, जमीन के मामले को लेके विवाद है या वो उनकी कोई पारिवारिक समस्या है जिसके कारण से वो नहीं शुरू कर रहे हैं। तो आपने देखा गरीबों को छत दिलाने के लिए बनाई गई एक योजना में किस तरह से धांधली हो रही है। इस मामले में आगे जो भी जानकारी होगी लल्लन टॉप आप तक पहुंचाता रहेगा। शुक्रिया, शुभ रात्रि। सिर्फ 59 रुपए महीने में पाइए YouTube पर LT प्रीमियम। किसी भी प्लेटफॉर्म से 3 दिन पहले देखिए हमारे प्रीमियम प्रोग्राम जैसे गेस्ट इन द न्यूज रूम, किताब वाला आदि। इसके अलावा बहुत कुछ। सब्सक्राइब करने के लिए लल्लन टॉप के YouTube चैनल पर जाकर क्लिक करें ज्वाइन बटन।